हम सबके साथ ऐसा होता है ना? कोई फिल्म देखते देखते अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं, या कोई गाना सुनकर एकदम से खुशी की लहर दौड़ जाती है। कला में ये ताकत होती है कि वो हमें अंदर तक छू लेती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? जरा सोचिए तो, किसी कहानी में ऐसा क्या जादू होता है जो हमें हंसाता है, रुलाता है, या कभी कभी तो सोचने पर मजबूर कर देता है? क्या इसका कोई सीक्रेट है, कोई फॉर्मूला? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब हजारों साल पहले भारत में ही खोज लिया गया था, और उसे नाम दिया गया रस। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक इमोशन या भावना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पूरा एक अनुभव है। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है आस्वादन। रस वो एहसास है जिसका हम यानी दर्शक स्वाद लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी लजीज खाने का स्वाद लिया जाता है। ये कहानी के कैरेक्टर की फीलिंग से अलग है। ये वो अनुभव है जो कला के जरिए हम तक पहुंचता है, और इसीलिए पुराने ग्रंथों में रस को ही कविता की जान, उसकी आत्मा कहा गया है। अब देखिए, असली दिलचस्प बात तो ये है कि ये अनुभव कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, बल्कि इसे 2000 साल से भी पहले भरत मुनि नाम के एक ऋषि ने बाकायदा एक फॉर्मूले में बांध दिया था। ये रहा वो ओरिजिनल फॉर्मूला, सीधे नाट्य शास्त्र से। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसेर निष्पत्ति ही। सुनने में कितना मुश्किल लग रहा है ना, पर सच कहूं ये असल में इमोशंस को बनाने की एक कमाल की रेसिपी है। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। भरत मुनि ने कहा कि जब विभाव यानी इमोशन पैदा होने की वजह, अनुभाव यानी शरीर पर दिखने वाले उसके रिएक्शन, और संचारी भाव यानी मन में उठने वाली छोटी छोटी लहरें, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर रस पैदा होता है ना? ये केमिकल इक्वेशन जैसा। तो चलिए अब इस कमाल के फॉर्मूले की हर एक सामग्री को, हर एक इंग्रेडिएंट को जरा और करीब से देखते हैं। यही वो चीजें हैं जो मिलकर किसी भी आर्ट को यादगार बना देती हैं। इस फॉर्मूले की नींव है स्थायी भाव। ये वो बेसिक कोर इमोशंस हैं जो हम सब इंसानों के अंदर कहीं गहरे में, समझिए एक तरह से सोई हुई हालत में हमेशा मौजूद रहते हैं। कला का काम बस इनको जगाना होता है। तो फिर विभाव क्या है? विभाव समझिए वो ऑन स्विच है जो हमारे अंदर सोए हुए स्थायी भाव को जगा देता है। ये कहानी का कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कहानी का माहौल हो सकता है। और विभाव के भी देखिए दो हिस्से होते हैं। एक होता है आश्रय, यानी वो जिसके मन में वो इमोशन जाग रहा है, जैसे कि राम। और दूसरा होता है विषय, यानी वो जिसकी वजह से इमोशन जाग रहा है, जैसे कि सीता। अच्छा, जब कोई इमोशन मन में जागता है तो जाहिर है वो शरीर पर भी तो दिखाई देता है ना? इन्हीं फिजिकल रिएक्शंस को, इन्हीं शारीरिक हरकतों को अनुभाव कहते हैं। ये जानबूझकर भी हो सकती हैं और अपने आप भी। और मजे की बात तो यह है कि शरीर में 8 ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे डर से रोंगटे खड़े हो जाना या दुख में आंसुओं का बह निकलना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम उस भावना के असर में पूरी तरह से आ चुके हैं। और आखिरी इंग्रेडिएंट है संचारी भाव। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। ये मेन इमोशन के साथ साथ आते जाते रहते हैं और उस अनुभव को और भी ज्यादा गहरा और रियल बनाते हैं। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने विद्वानों ने ऐसे कितने संचारी भावों की पहचान की थी? 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 33। ये दिखाता है कि उन्होंने इंसानी मन और उसकी भावनाओं को कितनी ज्यादा बारीकी से समझा था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। खुशी, चिंता, गर्व, आलस, ये सब मिलकर मेन इमोशन को एक अलग ही लेवल की गहराई देते हैं। सोचिए ना, जब प्यार का मेन इमोशन होता है तो उसके साथ थोड़ी चिंता या थोड़ी खुशी भी तो जुड़ी होती है। तो चलिए, अब जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूला मिलकर किस किस तरह के इमोशनल एक्सपीरियंस बना सकता है। तो ये है रस सिद्धांत की पूरी इमोशनल पैलेट। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर रस एक खास स्थायी भाव से जुड़ा है। जैसे श्रृंगार का कनेक्शन प्रेम से है, तो वीर रस का उत्साह से। यही वो मेन अनुभव हैं जो कोई भी कला हमें महसूस कराती है। आइए अब इस फॉर्मूले को जरा एक्शन में देखते हैं, और इसे समझने के लिए सबसे मशहूर रस यानी श्रृंगार रस से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है भला? श्रृंगार रस को यूं ही रसराज नहीं कहते, यानी सभी रसों का राजा। इसकी जो मूल भावना है, जो इसका स्थायी भाव है, वो है रति यानी प्रेम या आकर्षण। तो श्रृंगार रस में ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? देखिए, स्थायी भाव है प्रेम,
इसे जगाने वाले विभाव कौन है? हीरो हीरोइन और कोई खूबसूरत जगह जैसे चांदनी रात। फिर आते हैं अनुभाव यानी बॉडी के रिएक्शंस, एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना, शर्माना। और संचारी भाव, मिलने की खुशी, थोड़ी बेचैनी या एक दूसरे को याद करना। और जब ये सब चीजें मिलती हैं तो जो अनुभव पैदा होता है उसे इस कविता में कितनी खूबसूरती से बताया गया है। यहाँ नायक नायिका एक भरी महफिल में सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, मना करते हैं, रूठते हैं, मान जाते हैं, और ये सब बस इशारों में हो रहा है। यही तो है श्रृंगार रस का असली स्वाद। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रस सिर्फ कोई पुरानी किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारी कहानियों में, हमारी कला में पूरी तरह से जिंदा है। असल में रस सिद्धांत हमें कला के उस जादू को समझने के लिए एक भाषा देता है। ये हमारी अपनी ही इमोशनल दुनिया का एक टाइमलेस मैप है, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि हम इंसान होने के नाते कला से इतनी गहराई से आखिर क्यों जुड़ते हैं। तो अगली बार जब कोई फिल्म, कोई गाना या कोई पेंटिंग आपके दिल में कोई गहरी भावना जगाए, तो एक पल के लिए रुकिएगा और कोशिश कीजिएगा ये पहचानने की कि उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं। क्या आप उस रस का नाम बता सकते हैं